फाइन। चलो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है जी। स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि भाई इन सब चीजों को लाइव कैसे करनी है। ठीक है। अपलोड कैसे करना है। वेबसाइट चल रही है, बट हम चाह रहे हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट को डिस्कवर करे, यानी हमारी वेबसाइट गूगल को मिल जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें गूगल को अपनी वेबसाइट का कुछ एड्रेस वगैरह समझाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, साइट मैप गूगल को सबमिट कर देंगे। ये पर्पज था साइट मैप बनाने का। अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहला फेज क्या है, क्राउलिंग हो। यानी क्राउलिंग से भी पहला जो फेज है वो है डिस्कवरिंग। कि सबसे पहले तो वो उसको ढूंढ ले कि भाई इस वेबसाइट को भी मुझे रैंक करवाना है। तो वो उसे ढूंढेगा तो उसको चेक करेगा कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स पूरे कर रही है कि नहीं कर रही है। सो एनीवेज, अब ये काम हम करने जा रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम यूं कर लेते हैं, एक वेबसाइट यहाँ पड़ी हुई है एरोजन डिजिटल के नाम से। ठीक है जी। ये एक वेबसाइट है। तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर खुल भी जाएगी, और इसी के लिए मैं ये सारी चीजें बनाकर आपको सैंपल के तौर पर दिखा देता हूँ। erogendigital.com। इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, कोई खास चीज नहीं है, जस्ट एक टेम्पलेट सी बनी हुई है जी। इस वेबसाइट का हम साइट मैप भी बनाते हैं, और इस वेबसाइट का की हम रोबोट्स फाइल भी बनाते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि ये वेबसाइट में लाइव कैसे होगी। बनाया तो हमने पहले भी था, प्रीवियस क्लास में भी था। सो अब हमने कहा भाई कंट्रोल सी, और आपको याद होगा ना मैंने उससे भी बनवाया था इसको। किससे? चैटबॉट से। चैटबॉट से बनवा ले। आप बनवाएंगे? अगर चैटबॉट से आप बनवाएं इसको। जल्दी करना, मैंने सर्च कंसोल आगे लेकर जाना है। चलो जी, मैंने लिखा जनरेट साइट मैप ऑफ माई वाई वेबसाइट। लो जी। काफी है इतना कि नहीं? इसको क्लिक कर दिया, जल्दी से लिख के आपने, गुड। जी आ जाए। हाँ। वालेकुम सलाम। इसे बना लेते हैं जरा। ये क्या खुल गया, इसे बंद कर दूं। बन गया। फिर वो क्या कह रहा है, कैसे कॉपी कर लें तो अपनी फाइल में रख लें, मैं कहता हूं भी फाइल भी बना दो। वो उसने फाइल बनाई। मैं इधर आया और इसको डाउनलोड किया। आपको बताया था मैंने कि साइट मैप का नाम आपको क्या रखना है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है मैंने जेमिनी से कोई फाइल बनाई है। सो मैं कहता हूँ भाई नहीं, इसका नाम क्या होना चाहिए, साइट मैप डॉट एक्स एम एल। ये आपको बताया था ना प्रीवियस क्लास में। अच्छा, बन गई। अब हम एक काम करते हैं कि साइट मैप को तो पहले लाइव कर देते हैं। आपको याद है ना कि रोबोट्स फाइल हम बाद में इसलिए बनाते हैं कि उसके अंदर हमने साइट मैप को मेंशन करना होता है। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं भाई इसको तो लाइव करो। अब ये मैंने क्या किया हुआ है, ये मैं ना अपनी वेबसाइट पे आ गया हूँ जो मेरे पास है। आप देख लो लिखा हुआ आ रहा है सीपी फाइल मैनेजर। यह है कंट्रोल पैनल, मैं कहां से निकल कर आया हूँ जरा देखिएगा। ये यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, होस्टिंग और डोमेन खरीदी हुई है वेबसोल के ऊपर। वेबसोल वालों ने मुझे एक अकाउंट दिया हुआ है, मैंने उसको लॉगिन किया। तो जब मैंने उसे लॉगिन किया तो मैं इस जगह पे आ गया। यहां पर आकर उसने मुझे बताया भाई आपने मुझसे दो चीजें खरीदी हुई हैं, डोमेन भी खरीदी हुई है और होस्टिंग भी खरीदी हुई है। डोमेन को वो नाम डोमेन का देता है और होस्टिंग को वो नाम देता है सर्विसेज का। तो जब मैं इसकी सर्विसेज में जाता हूं, ये लिखा हुआ है माई सर्विसेज। दिखा रहा है आपके पास ये दो सर्विसेज पड़ी हुई हैं। इनमें से एक आपने बंद करा ली हुई है और एक इस वक्त एक्टिव है। जब मैंने इस एक्टिव वाली के ऊपर क्लिक किया, कहां से क्लिक किया, यहां से क्लिक किया, तो मैं यहां पे आ गया, सी पैनल में आ गया सीधा। यानी कि अगर यहां पर एक स्टेप अभी होगा, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो अगला स्टेप फिर आएगा। ये आपको समझा इसलिए रहा हूं कि किस तरह हम होस्टिंग में काम करते हैं। बट ये होस्टिंग प्लान है ना, किसी का पेड अकाउंट है, ये फ्री वाला काम नहीं है। ये हमने क्या किया हुआ है, आपको याद होगा पहला लेक्चर मैंने बताया था कि डोमेन खरीदो, फिर हमने कहा था कि होस्टिंग खरीदें। तो ये हमने खरीदी हुई है ना।
तो ये जो खरीदा हुआ अकाउंट है ये मैंने आपके सामने खोला है, जिसके अंदर डोमेन भी पड़ी हुई है और जिसके अंदर होस्टिंग प्लान भी पड़ा हुआ है। इस सब तक आप कब पहुंचोगे? जब आपने ये बाय किया होगा। अदरवाइज तो नहीं पहुंच सकते। जिसके पास ये है वो यहां आ सकता है, जिसके पास नहीं है वो यहां नहीं आ सकता। सो यहां से आपने लॉग इन टू सी पैनल करना है तो आप यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आकर ये फाइल वाले पार्ट में मैंने कहा क्लिक किया जी, फाइल मैनेजर पे क्लिक किया तो मैं यहां आ गया। यहां पर मैं आपके साथ काम कर रहा हूं। इसको एक स्टेप पीछे लेकर जाए तो यहां पर दो ऑप्शन आ रही है। एक आ रहा है पब्लिक एचटीएमएल, एक आ रहा है एरोजन अलहदा से। ये क्या चीज है? ये आपको मैं जरा थोड़ी देर के बाद, ये पहले ये वाला काम कर ले, उसके बाद जरा समझते हैं इसको कि इसको और इसको मैं अलग अलग कैसे डील कर रहा हूं। ठीक है, मतलब ये दो चीजें हमारे पास अलग अलग कैसे बनी हुई हैं, इसको अभी हम डील करके देख लेते हैं। सो एनीवेज वापस आ जाते हैं जी। बन गई है वो। अब हम करने क्या जा रहे हैं, इस वेबसाइट में भी आपको समझाऊंगा कि ये और इसमें फर्क क्या है। पहले जरा हम अपलोड कर लेते हैं। इसमें है, अब आपने क्या करना है कि जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, जहां पर आपकी असल वेबसाइट पड़ी हुई है, वहां पर आपने क्या करना है, साइट मैप को अपलोड करना। पहले हम क्या कह रहे थे, किसी वेबसाइट पर जाते थे, डाटा अपने कंप्यूटर पे ले आते थे, हम उसे कहते थे डाउनलोड करना। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है वो वेबसाइट के साथ अटैच कर दो। और वेबसाइट को तो लाइव किया हुआ है ना, वेबसाइट को तो लाइव करना था, तो इसलिए हमने यहां पर ये कर दिया। तो अब ये कैसे होगा भाई, ये देखें कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे विंडोज के अंदर ऑप्शंस आ रही होती है ना फाइल मैनेजमेंट की, इसी तरह आपके होस्टिंग प्लान में भी ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। अपलोड पे क्लिक कीजिए। कर दिया। क्या कह रहा है अभी कौन सी फाइल अपलोड करनी है, आपको पता है ना डाउनलोड में पड़ी हुई है अभी, और मैंने उसका नाम भी चेंज किया था, तो इस पे आ जाए। यही है, खोल लेंगे इसको। बस हो गई अपलोड। ब्लू, ग्रीन और रेड, ये तीन कलर्स हो सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि इसका कौन सा कलर लगता है। ब्लू होता है जब वो अपलोड हो रही होती है, रेड होता है जब उसे लगे कि गड़बड़ चल रही है, अभी मैं इसको अपलोड नहीं कर सकता, और ग्रीन होगा जब कोई उसे एतराज नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपरली अपलोड हो चुका हो। रेड कलर कब होगा, मे बी आपके पास स्पेस ना हो, मे बी आपकी फाइल करप्ट हो, यानी उसमें वायरस हो, कोई सस्पिशियस फाइल हो, तब। तो इसका मतलब होगा जब ऐसा होगा तो मैं देख लूंगा कि इशू क्या है मेरे साथ, स्पेस का इशू है कि कौन सा इशू है। स्पेस कहां पे स्पेस? होस्टिंग प्लान में स्पेस। मेरे लैपटॉप की स्पेस नहीं, मेरे होस्टिंग प्लान की स्पेस। मतलब मैंने एक होस्टिंग प्लान खरीदा जिसमें मुझे स्पेस मिली हुई है, सपोज कर लेते हैं 10 GB की, और मेरा जो डाटा ऑलरेडी मेरी होस्टिंग प्लान में पड़ा हुआ है वो 9.7 GB हो चुका हुआ है, यानी कि तकरीबन 10 GB हो चुका हुआ है। तो अब मैं उस स्पेस में मजीद काम तो नहीं कर सकता, अब तो मुझे मजीद परचेज करनी पड़ेगी। तो ये होस्टिंग प्लान की बात हो रही है। फॉर इंस्टेंस कभी ऐसा हो जाए, आप तो कुछ नहीं कर सकते, आपको कंपनी से फिर रब्ता करना पड़ेगा कि भाई हमारा पैकेज अपग्रेड कर दो। मतलब वो 10 GB वाले पैकेज को हम 20 GB करवाना चाहते हैं, हमें बताएं कि इसकी एडिशनल कॉस्ट क्या होगी। वो मुझे मुझे उसकी एडिशनल कॉस्ट बताएगा, फिर हम उस पर जाएंगे। एनीवेज, वेबसाइट कितनी है मेरे को? 10। हाँ जी, 10 GB की क्यों नहीं होती है, अभी बताते हैं आपको। वर्डप्रेस की वेबसाइट बड़ी होती है। हाँ, ये कोडिंग की वेबसाइट बहुत छोटी होगी। ये जो आप बना रहे हो ना, ये वाली वेबसाइट शायद 5 MB की हो, 8 MB की हो। परचेज किन से करना, बहुत सारी कंपनीज हैं, वेबसोल, गोडैडी, होस्टिंगर। ऑनलाइन भी है, ये जिस कंपनी को मैंने इस वक्त खोला हुआ है ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। यानी इनको हम गूगल पे सर्च करके इनके बंदे से रब्ता करके सब कुछ परचेज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई बैंकिंग चैनल ना हो तो आप, ये आपको कहेगा मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दें या हमारे इजी पैसा में पैसे डाल दें, ये कहेंगे। पर गो डैडी में ऐसा नहीं होगा। मतलब जो बाहर की कंपनीज होंगी उनकी पेमेंट्स आप बैंक अकाउंट्स के थ्रू करोगे। सो एनीवेज, ये हो गया जी हमारा एक साइट मैप। आपको पता है मैंने बताया था कि साइट मैप चेक कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं और आप किसी को एसईओ सर्विसेज दे रहे हो, आप भी तो साइट मैप बनाओगे ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि साइट मैप उसने पहले किसी से बनवा लिया हो। तो जब आप एसईओ शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे ना कि भाई इसका साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो आप यहां पर स्लैश लिखो और लिखो साइट मैप डॉट XML और लिख के एंटर कर दो। हाँ जी भाई, अभी तो नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है उस साइट मैप पे, है ना? लग तो यही रहा है, चेक करें जरा। हाँ, नाम में गड़बड़ आ गई है, आइए। डॉट एक्सएमएल दो दफा हो गया ना, कोई बात नहीं, अगर गड़बड़ है तो इसको यहीं से ठीक कर लेते हैं।
वो जैसे काम विंडो में कर रहे थे वही काम यहां पे करें, राइट क्लिक करें, रीनेम करें। बताइए दो दफा कैसे हो गया हमसे भाई? ये डॉट है हमारा एक्सेप्ट, चलो चीज। अब देखते हैं, ठीक हो गया। ये अभी 404 अगला पढ़ने हमने। ये 404 भी एससीओ का कंसर्न नहीं है, ठीक है। ये भी अभी हमने थोड़ी देर में पढ़ना है। अब इसको जरा रिफ्रेश करें, आई होप अपनी आएगा। साइट मैप अपलोड हो गया हमारा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैंने गूगल को सिग्नल दिया कि भाई मेरी वेबसाइट को डिस्कवर करना शुरू कर दो। सो जो साइट मैप है इसका ये फायदा होता है कि आपकी वेबसाइट को आसानी से ढूंढ लेता है। अब अभी भी साइट मैप का काम खत्म नहीं हुआ। अभी तो साइट मैप आपने अपनी वेबसाइट पे लाइव किया है, लेकिन गूगल को इंटीमेट नहीं किया अभी तक हमने कि भाई हमारा साइट मैप बना हुआ है। ये इंटीमेशन अभी मैं देने वाला हूँ गूगल सर्च कंसोल से। लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि इसका एक सिंपल सी रोबोट फाइल बना लेते हैं। बनवाएं से रोबोट फाइल, क्रिएट रोबोट्स फाइल फॉर वेबसाइट। ले जी, मेरे ख्याल कॉपी में पड़ी हुई थी ना। क्रिएट स्टैंडर्ड रोबोट फाइल। अच्छा अब देखें, रोबोट फाइल तो हर किसी की अलग होगी क्योंकि उसमें अलाउ और डिसअलाउ था ना। तो मैंने कहा कि भाई कोई एक स्टैंडर्ड सी रोबोट फाइल बना दो, क्योंकि ये तो आपकी चॉइस है ना कि आपने क्या अलाउ करना है और क्या डिसअलाउ करना है। तो हम कहते हैं भाई क्रिएट स्टैंडर्ड रोबोट फाइल। लेकिन ये क्या करता है अब देख लें इसको भी। जो आपने दिया नहीं, इसकी कोड फाइल बना। वेबसाइट दी ना हमने अभी, ठीक है। erogendigital.com, देख रहे हैं। पहले भी हमने उसको यही बताया था ना। बन गई एक स्टैंडर्ड रोबोट फाइल जी। ऑटोमेटिक उसने वो भी ऐड कर दिया। चले जी, अभी फिलहाल हम कह लेते हैं ठीक है यार, ये जैसी भी उसने रिपोर्ट फाइल बना दी है ना हमें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए, आप उनको रिमूव कर दो। आगे सारा प्रोसीजर भी लिखा हुआ आ रहा है कि क्या करना है आपने, आ रहा है ना लिखा हुआ कि क्या करो इसके साथ, कैसे आपको अपलोड कर लो, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। चले जी, अब ये फाइल आ गई है। इसका नाम क्या होना चाहिए था? robots.txt। तो txt तो है ऑलरेडी, तो हम एक काम करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं रोबोट्स। चलो जी, बन गई robots.txt। इसे जरा डबल क्लिक करके खोलो। कहता है भाई ये स्टैंडर्ड सी एक रोबोट फाइल मैंने आपके लिए बना दी, यूजर एजेंट स्टैटिक डिसअलो WP एडमिन। अच्छा, उसने अब क्या सपोज किया कि WP वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट है, जबकि वो वाली वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है, क्योंकि वो PHP में बनी हुई है ना। इस वजह से वो उसको वर्डप्रेस की वेबसाइट समझने लगा हुआ है। फॉर इंस्टेंस मैं उसे कहूं कि भाई ये जो लिखा हुआ है अलो कॉलन, एक काम करते हैं हम इसको जरा मॉडिफाई कर देते हैं ना। उसको PHP मिली है ना उधर इंडेक्स के तौर पर जी। मैं उसे कह देता हूँ कि अभी अभी देखिएगा जरा मैं उसे क्या कहने लगा हूँ। मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें क्या चीजें हैं जो मैं कहता हूँ ये जो वर्ड है ना CGI विन, ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, इसको ना करो। हाँ, क्या करने लगा हूँ? यही था। ये मैंने कहा डिसअलाउ कर दो, बाकी मैंने क्या कहा भाई सब कुछ ही अलाउ कर दो। और उसके अलावा देखें जो जो उस होस्टिंग में पड़ा हुआ था उसने सब कुछ, ये हमें मेन रूट पे नजर आ रहा था। देखें जरा, ये मेन रूट पे नजर आ रही है ये चीजें। ये चेक.com आ रहा है ना। कहता है भाई ये इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, उसने रूट से सब कुछ फाइंड किया। कहता है भाई इन सबको निकाल दो। फाइन, आ जाए इधर वापस। बाकी ठीक बनाई है उसने। आखिर में क्या लिखा है उसने? erogendigital.com/sitemap. फाइन, बिल्कुल ठीक हो गया। ये हम बना कर आए हैं ना अभी थोड़ी देर पहले। चलिए अब इसको सेव किया, ऑलरेडी भी सेव ही थी, मैं सिर्फ अपडेट कर लूं, मैंने कुछ चीजें इसमें से निकाली हैं। अब एक काम करते हैं, इधर आए वापस, जरा चेक कर लेंगे इस वक्त रोबोट्स की फाइल है। 404 एरर जनरेट हो रहा है अभी, मतलब मौजूद नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, इसे अपलोड कर देते हैं। कहां पे करना है इसमें अपलोड? कहां पड़ी है? डाउनलोड्स में।
चलें जी, ये भी अपलोड होना शुरू हो गई। डन हो गया। चेक करें। दो काम हमने कर लिए। ये जो जो कुछ हम कर रहे हैं ये सब का सब टेक्निकल एसईओ में आता है। मतलब हम जो कुछ भी करने लगे हुए हैं ये सब कुछ टेक्निकल एसईओ में आता है। एक काम कर लें जरा, हम एक काम क्या करने लगा हूँ। वरना मैं एक मैसेज भेज दूं। मैं जूम यूज कर रहा हूँ ना बेसिकली। तो जूम में ये होता है कि जब आपके साथ कोई हो ना तो फ्री सेशन के अंदर आपका वो 30-40 मिनट से बड़ा सेशन बनता नहीं है। तो ये हमारे एक स्टूडेंट हैं जो इस वक्त ऑनलाइन है ना। तो इनकी क्लास 6:30 पर है, तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वो ये रहेंगे तो मेरा ये सेशन आफ्टर 30 मिनट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेड नहीं है ना। लेकिन जब मैं इस पे अकेला आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो फिर मैं जितना बड़ा मर्जी सेशन बना रहा हूँ। लेकिन जैसे ही इसको कोई दूसरा पर्सन ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो जूम की तरफ से उसकी टाइम रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आपको परचेज करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने उन्हें ये मैसेज भेजा है। रिमूव इसलिए नहीं किया कि उन्हें दोबारा से ज्वाइन करने में कोई इशू ना हो। सो एनीवेज, दो काम हो गए हमारे। अब हम ये कह रहे हैं भाई साइट मैप बन गया, साइट मैप सबमिट हो गया, रिपोर्ट्स फाइल बन गई, रिपोर्ट सबमिट हो गई, रिपोर्ट फाइल में साइट मैप मेंशन हो गया। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तीसरी बनाने जा रहे हैं और वो है सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल। हम चाह रहे हैं कि गूगल अब आज की तारीख से हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करना शुरू हो जाए। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस रूम में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कैमरे लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, तो भाई किसी रूम में तो लगे होंगे ना। तो उन कैमरों में आप कहीं ना कहीं नजर आ रहे होंगे कॉलेज वालों को। तो मॉनिटरिंग हो रही है, वीडियो आ रही है, मैं भी नजर आ रहा हूं, आप भी नजर आ रहे हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि हम गूगल को कहें कि भाई तुम भी हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करो। क्यों मॉनिटर करो? ताकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आए, अगर इसमें कोई इश्यूज आए, अगर इसमें किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो तो गूगल हमें बता दे। हमें पता लगेगा भाई कि हमारे ट्रैफिक का सोर्स क्या आ रहा है। हमें पता लगेगा कि हमारी वेबसाइट्स में बग्स क्या हैं। हमें पता लगेगा कि हमारी टेक्निकल एसईओ कैसी चल रही है। हमें पता लगेगा कि हमारे लिंक्स कैसे बने हुए हैं। हमें पता लगेगा कि हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है। भाई बहुत कुछ पता लगा है। ये कौन बताएगा हमें? गूगल सर्च कंसोल के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब वेबसाइट बनाए तो सबसे पहले दिन क्या करना चाहिए? अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड कर लेना चाहिए। कैसे? कैसे ऐड करना चाहिए? आ जाए वापस। यहां मैं लिख रहा हूं गूगल सर्च कंसोल। लिख दिया। यहां से इस एप्लीकेशन में जाते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। जी, ऑलरेडी यहां पर कुछ सर्च कंसोल्स बने हुए हैं। कोई बात नहीं है, ये जीमेल के ऊपर ये मसला नहीं है कितने ऐड कर सकते हो, बट इसमें ये वाला ऑलरेडी आने लगा हुआ है, आ रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, ये इसने ना यहाँ पे इसको अप्रूव नहीं करवाना। इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको ना हम मैं इसे दूसरे जीमेल पे ले जाता हूँ ताकि हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। उस जीमेल पे मैंने पहले ही शायद कोई प्रैक्टिस कराई होगी उसकी, ठीक है, स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं दूसरे जीमेल पर आया हूँ। और कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसको मैंने जैसे ही अप्रूव करवाना है तो आप सारे स्टेप्स नहीं देख सकेंगे। उसने ऑटो अप्रूव कर देना उधर। तो सारे स्टेप्स हमें यहाँ पे नजर आएंगे।
अगर यहां पर वो ना हुआ तो देख लेते हैं कि यहां पर भी है कि यहां नहीं है वो। फिर मैंने लिखा गूगल सर्च कंसोल, यहां से मैंने इसे खोला। यहां से हमने स्टार्ट किया। भाई यहां पर भी कुछ पड़ा हुआ है भाई, एरोजन ना हो। चले, एरोजन नहीं पड़ा हुआ यहां पर। तो यहां पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी हमने दो प्रॉपर्टीज ऐड की हुई हैं। मैं कहता हूं हाँ भाई एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर दो। इस पे क्लिक करें ऐड प्रॉपर्टी पे। आप जब बिल्कुल अपने जीमेल से अपनी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो ये स्क्रीन आपको मिलेगी। यहां पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, पहली ऑप्शन पे लिखा हुआ आ रहा है डोमेन, दूसरी ऑप्शन पे लिखा हुआ आ रहा है यूआरएल। आपने कौन से ऑप्शन को यूज करना है? यूआरएल वाले को। आप यहां पर आए और अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दें। मेरा ख्याल है अभी भी वही पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है ना। आपका यूआरएल HTTPS के साथ आना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पर कोई एरर आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि आपने यूआरएल ठीक तरीके से ऐड नहीं किया। और मैंने इसे कहा कंटिन्यू करो। अब देखें आगे क्या कहता हूं। आ गया। कहता है भाई अब आपने वेरिफिकेशन करनी है, मुझे ऑनरशिप बतानी है। इस तरह तो कोई दूसरा बंदा भी आपकी वेबसाइट पे आ सकता है ना। यहां से गूगल आपकी ऑनरशिप चेक करेगा। कैसे? गूगल को कैसे पता लगेगा भाई ये वेबसाइट आपकी है भी कि नहीं है? वो आपको एक कोड देगा और आपको कहेगा कि भाई जाकर इस कोड को ना अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दो। और मैं देखता हूं कि आपने वो ऐड कर दिया। जब आप उसे ऐड कर देंगे, मैं देख लूंगा कि ऐड हो गया, तो मुझे यकीन आ जाएगा कि ये वेबसाइट आपके पास है और इसकी ऑनरशिप आपके पास है। दूसरा कोई बंदा तो ये काम कर नहीं सकता। और ये वाला कोड आपने कहां पर ऐड करना है? जाकर अपनी वेबसाइट के हेड पोर्शन में। अब हमें काम करते हैं। कहता है एक तरीका तो ये है, वो जो मैंने तरीका बताया वो ये वाला था। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? HTML टैग। इस पर क्लिक कीजिए। क्या कहता है? कहता है भाई इसको कॉपी कर लो बस। इस टैग को कॉपी करो और पेस्ट कर दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ऊपर आ रहा था। कह रहा है एक तरीका ये है कि इस फाइल को डाउनलोड करो। जैसे अभी मैंने साइट मैप बना के फाइल बनाई, मैंने अभी रिपोर्ट्स फाइल बनाई, इस तरह ये भी एक फाइल है। इस फाइल का नाम कैसा है देखें, गूगल F35। यानी हर दफा जब भी आप गूगल सर्च कंसोल की फाइल बनाओगे उसका नाम शुरू होगा गूगल से। तो जिस फाइल का भी नाम गूगल से शुरू हो आप फौरन रिकग्नाइज कर लो कि ये कौन सी फाइल है। ये सर्च कंसोल की फाइल होगी। और इसके आगे कुछ नंबर्स और डिजिट्स आ जाएंगे, कुछ नंबर्स और कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, ऐसे ही है ना। ये मुख्तलिफ होंगे। मतलब ये पहचान है गूगल सर्च कंसोल की फाइल की। तो कहता है अभी इसको डाउनलोड करो। कैसे? और HTML फाइल है, देखें। चलिए जी अभी जरा देख लेते हैं, बड़ी मेहरबानी इसकी अगर डाउनलोड कर दे हमें तो, नेट की वजह से तो कुछ दिक्कत हो सकती है। नो आई एम वेटिंग। ये क्यों हिल रहा है? अपनी जगह से इसे बंद करें। चले, मेहरबानी उसकी जी। आगे इस पे आ जाओ। ये वाली फाइल है जी। अब हम एक काम करते हैं। मेरा ख्याल है डाउनलोड हो चुकी है ये। हो चुकी है ना? नहीं हुई? नहीं हुई? नहीं हुई। वो मैं दूसरे अकाउंट पे था। मैं क्या दूसरे अकाउंट में था, ठीक है। अब हुई है डाउनलोड। इसके डाउनलोड्स पे आओ। ये पड़ी हुई है। ये पहले वाली को खत्म कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब वापस आकर चेक कर ले, यही फाइल थी ना। इसके आखिर में C आ रहा था। यही है ना 44C वाली। ठीक हो गया। अब इस फाइल को हम अपलोड करने जा रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है, इसको क्या करो, जाकर यहां पर अपलोड कर दो। एक तरीका